बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इसका बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है, वो है एग्जाम्पल 4.1। हमने हेड टू टेल रूल पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि किस तरह से अप्लाई होता है टू ऐड 2 और मोर वेक्टर्स, ठीक है। और आज मैं उसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगी फॉर दिस एग्जाम्पल विच इज़ गिवन इन योर बुक। इट इज़ ऑलरेडी सॉल्व देयर, लेकिन ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट वे में है। आप अगर देखेंगे कि ये सॉल्व किस तरह से होता है तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो यूसी के क्वेश्चन ये है कि आपको ये फोर्सेस दिए हुए हैं, दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़, तो आई शुड पुट एरो ओवर देम क्योंकि दे वेक्टर क्वांटिटीज़ आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड्स हैं, इनकी मैग्नीट्यूड्स यानी वैल्यूज़, और उन यानी कि कितने हैं, ये कितना फोर्स है 12 न्यूटन, ये 8 न्यूटन, ये 8 न्यूटन, और ये डायरेक्शन दी हुई है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, अलॉन्ग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस है, ये वाला फोर्स जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो इनको हमने सॉल्व कैसे करना है हेड टू टेल रूल लगा के, यानी कि क्वेश्चन ये है कि इनको ऐड करें और ऐड करके रिजल्ट लेकर आएँ, ठीक है। तो अब हम इनको ऐड करने के लिए व्हाट डू वी डू, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो डायरेक्शंस हैं वो लेनी है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सबसे पहले आप ये प्लॉट करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जब भी आपको वेक्टर्स ऐड करने के लिए क्वेश्चन आए, आपने पहले डायरेक्शंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। और उसके बाद वो इस केस में तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं आ रहा, वरना आप नॉर्मली जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा ये भी कह देते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, तो आप इस तरह से इसको लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए। ये यहाँ अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन ये नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाती है। इसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्केल सपोज करते हैं। स्केल क्या है, देखें ये फोर्सेस हैं। फोर्सेस को हम कॉपी में कैसे ऐड कर लेंगे, तो हम इसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं कि फोर्सेस को हम पहले कन्वर्ट करते हैं डिस्टेंस में, ठीक है ना, सपोज करके, और यूजिंग अ स्केल। और ये सपोज्ड स्केल है। स्केल से हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूसी हम पहले ये जो फिगर्स हैं हम इनको देखते हैं कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं, उनके मुताबिक हम स्केल सपोज करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये 12 है, 8 है, 8 है, नॉट बिग नंबर्स, तो मैं यहाँ बहुत आसान सा स्केल लूँगी जो कि डिफरेंट होगा आपकी बुक से, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैं सपोज़ करती हूँ लेट कि मैं 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को ले लेती हूँ 1 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब ये मैंने डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया कि 1 न्यूटन फोर्स को मैं एक 1 सेंटीमीटर की लाइन से डिनोट करूँगी इन या ड्रॉ करूँगी इन माय कॉपी या ऑन माय बोर्ड, ठीक है ना। तो यू सी कि अब मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ कि अगर 1 न्यूटन, ये मेरा स्केल है और ये लेट का मतलब सपोज़ किया है मैंने, ठीक है ना। तो अब यहाँ ये देखें कि 12 न्यूटन जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, कितनी लंबी लाइन जो है वो 12 न्यूटन को एक्सप्रेस करेगी। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 से मैंने 12 मल्टीप्लाई किया तो ये 12 न्यूटन आ गया। तो अभी राइट साइड भी मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ये लाइन मिल गई कि 12 न्यूटन फोर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाई अ 12 सेंटीमीटर लाइन, ठीक है। अब मुझे और क्या चाहिए, 8 न्यूटन का चाहिए एक्सप्रेशन। तो 8 न्यूटन दिस इज़ माई मेन कन्वर्जन स्केल, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इससे मैंने अगर 8 मल्टीप्लाई किया तो 1 8 सा 8 न्यूटन आ गया, तो मुझे राइट साइड भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आई विल गेट 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 8 न्यूटन 8 सेंटीमीटर लाइन से रिप्रेजेंट हो जाएगा। आपकी बुक में 1 न्यूटन 2 न्यूटन इज इक्वल टू, हाँ आपकी बुक में 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया है, ये स्केल लिया है इसकी बजाय, ठीक है। तो ये भी स्केल ले सकते हैं, ये स्केल बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर विल एंड योर विश एंड योर अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस, कि आपने छोटी कॉपी में ड्रॉ करना है, आपने बड़ी कॉपी में ड्रॉ करना है, उसके मुताबिक आप स्केल ले सकते हैं, ठीक है ना। पहले ये स्केल इसके मुकाबले में थोड़ा सा कन्वर्जन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इजी स्केल, इसको समझ लें तो ये भी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये तो सीधी सीधी इसलिए है, मैंने ये एक इसीलिए लिया कि जितना फोर्स है ना उतनी ही सेंटीमीटर लाइन विल बी इजी फॉर यू टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम इन वेक्टर्स को, ये जो लिखा हुआ है, इनको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कैसे करेंगे, देखें F1 12 न्यूटन फोर्स है, इसका मतलब ये 12 सेंटीमीटर लाइन से एक्सप्रेस हो जाएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब मैं इसके डायरेक्शन बनाती हूँ कि ये जैसे ये आपने अपनी कॉपी में स्केल से मेजर करके बनाना है। अब मैं यहाँ पे मेजर आपको बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये मेरे पास, और साथ में आपने ये एरो देना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, और एक्स यानी कि कुछ कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है।
नंबर लाइन का सबको पता है ये 0 होती है, यहाँ पे प्लस पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2, तो हम इस तरफ वाली साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस तरफ वाली लाइन को नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह वाई एक्सिस होती है वर्टिकल, ऊपर वाली को हम प्लस लेते हैं और नीचे वाली वर्टिकल लाइन को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास F1 आ गया। आपने भी जब पेंसिल से ड्रॉ करना है तो ये पॉइंट्स मार्क करने हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल, वहाँ पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मार्क करके ये आप 12 सेंटीमीटर लाइन से ड्रॉ करेंगे 12 न्यूटन फोर्स, ठीक है ना। F1 लिख रही हूँ तो फिर 12 न्यूटन लिखना चाहिए, वरना ये 12 सेंटीमीटर लाइन है। ये F1 एक्सप्रेस हो गया। अब F2 कैसे एक्सप्रेस होगा? 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस 8 न्यूटन यानी कि 8 सेंटीमीटर की लाइन। अब मैं इसके लिए क्या करूँगी, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले ली, इसमें मैंने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर D रखा प्रोट्रैक्टर, ठीक है। उससे उसके यहाँ से मैंने 0 10 20 30 45 ये मुझे एक पॉइंट ही मिल गया 45 डिग्री पे। ये 2 पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए। अब ये D को हटाया, 2 पॉइंट से इन पे स्केल रख के ये लाइन ड्रॉ कर ली, तो दिस इज़ द 45 डिग्री एंगल, ठीक है। अब इस लाइन पे 8 न्यूटन मैंने ड्रॉ करना है यानी कि 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। एरो आपने बनाना ज़रूरी है क्योंकि ये अलोंग द 45 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है, तो ये F2 है आपके पास, ठीक है। और F3 जो है वो भी 8 न्यूटन लाइन है लेकिन अलोंग वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस कैसे लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेके उस पर D रखिए और 90 डिग्री वाला एंगल लेकर यहाँ एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। अब ये D को हटा दें, ये 2 पॉइंट्स आ गए, यहाँ स्केल रखें, आपको एक 90 डिग्री वाली लाइन मिल जाएगी। इसमें आपने 8, ये दिस इज़ द वाई एक्सिस ये वाली, ठीक है ना। तो इस पे आपने 8 न्यूटन ड्रॉ करना है, इसका मतलब 8 सेंटीमीटर। अब अगेन यू टेक योर स्केल एंड मेजर 8 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर के अंदर, 8 के बाहर नहीं एरो लगाना। तो ये आपका F3 हो गया जिसकी डायरेक्शन ये है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन, ठीक है ना। तो वी सी दैट वी हैव F1 F2 F3 लाइक दिस, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे यूजिंग द हेड टू टेल रूल। अब एडिशन में क्या होगा, मैं ऐड करूँगी F1 प्लस F2 प्लस F3 और इन सब का रिज़ल्टेंट एक F आएगा, रिज़ल्टेंट कैपिटल R भी लिख सकती हूँ। अब मैं F1 से F2 को कर रही हूँ, आई कैन ऐड F2 प्लस F3 प्लस F1 F3 प्लस F2 प्लस F1। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो एडिशन है वेक्टर्स का, फोर्स इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स का एडिशन कह लें या वेक्टर का एडिशन, इट इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव यानी कि आप किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट एक ही आएगा। जैसे 2 + 3 = 5, तो 3 + 2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह एडिशन ऑफ नंबर्स में, तो वेक्टर्स के एडिशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने ये ऑर्डर ले लिया, ठीक है। तो अब F1 मैं ड्रॉ करती हूँ, हेड टू टेल रूल के मुताबिक मुझे ये पूरा वेक्टर ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी, ये आ गया। अब ये स्केल से मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, आपने स्केल से ड्रॉ किया। कितनी सेंटीमीटर लाइन है? 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये F1 हो गया, ड्रॉ कर लिया। अब F1 से F2 को जोड़ना है, तो इसके F1 के हेड से टेल ऑफ F2 विल बी जॉइंट। अब टेल F2 ये है, इसकी टेल यहाँ पर आप क्या करेंगे, D रखिए, ये लाइन एक ड्रॉ करें हल्की सी। अब यहाँ से ये 45 डिग्री सबको मेजर करना आता है, ये 45 ले लिया, ये आपने मार्क कर लिया एक पॉइंट। अब D हटा दो और इसको ऐसे एक स्केल रख के इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ऐसे स्केल रख कर आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और ये कितनी होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर की। तो इसको भी मेजर करिए, मार्क करिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। दिस इज़ एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, दिस इज़ F2। और क्या है? F3 इज़ अगेन 8 सेंटीमीटर लाइन, लेकिन ये कैसी है? वर्टिकल है। अब आप यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए जो बिल्कुल इसके पैरेलल हो, ठीक है ना। और यहाँ पर इस पॉइंट पर D रख के 90 डिग्री पे ये पॉइंट मार्क करें और इसको हटा लें प्रोट्रैक्टर को, और इन 2 को स्केल रख के आप लगा लें इस तरह से, ठीक है। अब फिर इसमें 8 सेंटीमीटर, F3 इज़ अगेन 8 सेंटीमीटर लाइन, ठीक है ना। 8 न्यूटन इज़ 8 सेंटीमीटर। फिर 8 सेंटीमीटर मार्क करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ तक वो एक्स्ट्रा लाइन है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, ठीक है। अब ये दिस इज़ द F3। नाउ वी सी कि F1 इज़ एडेड टू F2, F2 इज़ एडेड टू F3, एडिशन हो गया यूजिंग द हेड टू टेल रूल। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आएगा बाय जॉइनिंग द
बाय अ लाइन बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब यहाँ से मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ। ये मैं एक स्ट्रेट लाइन स्केल रख के मेजर करूँगी और ये सॉरी इसके साथ जहाँ एरो आ रहा है, ठीक है ना, दिस, और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, टुवर्ड्स द लास्ट वेक्टर ही होना चाहिए। ये जो स्ट्रेट लाइन यू विल बी ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ अगेन स्केल, दिस इज़ योर रिजल्टेंट एफ, ठीक है ना। अब ये कितना है, कितनी इसकी वैल्यू है और क्या इसकी डायरेक्शन है, तो ये आप क्या करेंगे, स्केल रख के मालूम करें। अब मैं तो यहाँ पे स्केल नहीं ना यूज़ कर रही, आपने कॉपी में स्केल यूज़ करना है। तो यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 सेंटीमीटर की लाइन आ गई, ठीक है। अब मेरे पास ये स्केल है, जब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के बराबर है, अब मैं 18 सेंटीमीटर लाइन को न्यूटन में बदलना चाहती हूँ। तो जब 1 सेंटीमीटर 1 के बराबर है तो 1 से 18 को मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि 18 सेंटीमीटर लाइन कितने न्यूटन के बराबर है, 18 न्यूटन के। तो ये जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आया वो 18 न्यूटन का आया, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, मेजर दिस विद द हेल्प ऑफ अ डी लाइक दिस, ये रखिए। और ये देखो यहाँ से 0 10 20 30 40 45 है या 40 है, जो भी एंगल है, तो आप बताइए कि एंड इट इज़ एट 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 45 या 40, ये तो मैं रफ मैंने निकाला है। आप कॉपी में मेजर ड्रॉ करेंगे तो यू मे बी गेटिंग 17 पॉइंट समथिंग, 18.2 कुछ भी आ सकता है, और एंगल 44 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, ठीक है। बट दिस वुड बी द आंसर विच इज़ द resultant force you have obtained. तो this is how you add 2 or more vectors, ठीक है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। और मेरा ख्याल है कि आपको समझ भी आई होगी। इसको दोबारा देखिएगा अगर नहीं समझ आए, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, ठीक है। तो आगे आपने और अगर आर्टिकल समझने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिज़िक्स पेज नाम है चैनल का, और इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसमें से फ़ायदा उठाएं मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।